हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करते हो आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और आज मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, मेरा अधूरा वीडियो था डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू जी का ये वीडियो है फ्रेंड्स। और उन्होंने राजस्थान की हिस्ट्री, हमारे बड़े बड़े लेजेंडों की हिस्ट्री किस हिसाब से कुछ बुद्धिजीवों ने भुला दी है या घुमा दी है, उस विषय पे उन्होंने रोशनी डाली है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो। उसका फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। ये पहले देख लेते हैं कि किस हिसाब से हमारा लेजेंडों का इतिहास भुला दिया गया है या तो घुमा दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे। मेरा रिएक्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें। पहला पार्ट भी मैंने डाला है, तो किसी ने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स। और मेरे 3000 याद है ना? तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। दैनंदिन जीवन को, हमारे आचार व्यवहार को मोल्ड कर रही है वो जो झूठ है। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ, हिंदुओं के साथ में ये हुआ है। क्योंकि हमारा हिंदू बुद्धिजीवी, हमारी लीडरशिप, हमारे इतिहासकार, हमारे तथाकथित इंटेलिजेंसिया, मैं क्या कहूं अब, या तो बिके हुए थे या सो रहे थे, या इनमें आईक्यू ही नहीं थी कोई इतनी कि इतनी सरल सी चीज को ये लोग समाज के सामने ला सके कि भाई अगर हम 1000 वर्षों तक गुलाम रहे तो आज 100 करोड़ हिंदू कैसे हैं। ये तो बॉटम लाइन है मेरी पुस्तक की कि आप ये एक चैप्टर पूरा, द लाई कॉल्ड 1000 ईयर स्लेवरी, 1000 वर्षों की कालखंड में भी पूरा नहीं उतरता है। क्योंकि पहला इस्लामी अटैक भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम करता है। ठीक है, वो दाहिर को मार डालता है, उनके भाई को मार डालता है, उनकी बच्चियों को कैद करके वो अपने खलीफा के पास ले जाता है। उसके बाद भारत पर जितने भी अरब आक्रमण हुए उनमें उनका हिस्टोरियन बिलाधुरी लिखता है कि राजपूतों ने हमारी वो पिटाई करी, हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिली। और आप षड्यंत्र का स्केल देखिए। अगर हम पहली हार माने इस्लामी आक्रांताओं से हिंदू राजा की, तो वो होती है पृथ्वीराज चौहान की 1192 ईस्वी में। 500 वर्षों तक गजनी, एक महमूद करके राजा जिसको खुमान द्वितीय ने पराजित किया था, अरेस्ट भी कर लिया था, बाप्पा रावल की कहानी, जैत्र सिंह जी की, समर सिंह जी की, सब साफ। 500 वर्षों तक अरबों को भारत में पैर नहीं जमने दिया, सिंध से आगे हमने नहीं आने दिया। इस पर कोई शोध नहीं हुआ। डॉक्टर राम गोपाल मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी है। उन्होंने ब्रिलियंट रिसर्च करके ओरिजिनल जो शिलाखंड वगैरह होते हैं उनको रिसर्च करके बड़े बड़े राजाओं की, भीमपाल, पूरी शाहिया डायनेस्टी की, अनंगपाल, जो जिन लोगों ने, जयपाल, जो इन लोगों ने फाइट्स पुट अप करी, वो लिखी है। पर इवन डॉक्टर मिश्रा ने, मुझे नहीं पता उनको क्या था, वो मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं लिखा है। एक तर्क ये दिया जाता है कि डॉक्टर रामगोपाल मिश्रा ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी वो इस्लामी हिस्टोरियन से ली थी, कि तुम्हारी हिस्ट्री से लेकर ही मैं बता देता हूँ कि हिंदू राजाओं ने कितनी रेजिस्टेंस की थी। और इस्लामी हिस्टोरियंस ने मेवाड़ की हिस्ट्री को बिल्कुल पोंछ डाला है, क्योंकि मेवाड़ में इनके जूते बहुत पड़े थे। सबसे मतलब आपने अन्वेषण किया, शोध किया, तो उसमें सबसे बड़े बड़े ब्लंडर्स क्या हैं हिस्ट्री के, जो हम तक आने ही नहीं दिए गए या इतना डिस्टॉर्ट कर दिया गया। अब मतलब मैं एक बच्चे के तौर पे, और अभी भी पढ़ाया जाता है, 17 बार में सोमनाथ पे आक्रमण जो किया था, इस बात को सुन के अभी इतनी ग्लानि होती है कि यार, जिसने तुम्हारे देश के मंदिर को तोड़ा उसको तुम प्रेरक कहानी बना के पढ़ाते हो। हमें बलकरण और तैमूर का एक नाटक है, वो भी उसी तरह का है कि प्रेरक कहानी भी तुम आक्रांताओं के हिसाब के बता रहे हो। तो वैसे कौन कौन से ब्लंडर्स हैं जो आपको मतलब लगा कि ये तो ग्लेरिंग है? मतलब चूंकि हमारे इंटरव्यू का दायरा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं
बोलूंगा कि बड़े बड़े ब्लंडर्स कौन कौन से हैं? एक तो मैं आपको बता चुका हूं कि सहस्त्र वर्षों की गुलामी का हिंदुओं का ये झूठ है। एक दिन के लिए भी हिंदू गुलाम नहीं है। हाँ एक दिन के लिए भी अगर हिंदू दास हो जाते इनके, तो फिर हमारा अस्तित्व मिट जाता। ये हमें पूर्ण तरह से समाप्त कर डालते। इसीलिए प्रताप की महानता इस बात से रेखांकित होती है कि उस महापुरुष ने अपना बिगुल तब बजाया, उन्होंने अपना भाला तब उठाया जब वो नितांत अकेले थे। अकबर के सामने सब हिंदू राजा समर्पण कर चुके थे और मान सिंह जी आए और उनको समझाने की चेष्टा की कि आप समर्पण कर दें, मैं आपकी दोस्ती करा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, बेटी नहीं दूंगा, इसको चौथ नहीं दूंगा और इसकी चाकरी नहीं करूंगा, मरता मर जाऊंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनकी फिर मिलिट्री स्ट्रेटेजी पूरी मैंने देखी। लेकिन प्रताप का बड़प्पन, प्रताप की महानता इस बात से निकल कर आती है कि वे अकेले रहे तो भी इसके सामने नहीं झुके। 1000 वर्षों की हिंदू दास्ता का झूठ हमारे को क्यों पढ़ाया जाता है, ये हमारे डे टू डे डिस्कोर्स का पार्ट क्यों है? क्यों हम इसको क्वेश्चन नहीं करते कि हम हिंदू एक दिन के लिए भी किसी के दास नहीं रहे? वी फॉट मेटल फॉर मेटल, वी फॉट बीस्ट फॉर बीस्ट, वी फॉट मैन फॉर मैन एंड वी फॉट ब्लड फॉर ब्लड। जो मूल्य हिंदुओं के हमारे पुरखों ने चुकाया है इन दुर्दांत हत्यारों से भिड़ने में, उसको इतना बौना, इतना छोटा, बल्कि उसे पूरा पहुंचने का ये षड्यंत्र है क्या? तो एक तो ये चीज थी जो 1000 वर्षों की गुलामी का टोटल सफेद झूठ, कोई ऐसी बात नहीं थी। उदाहरण के लिए मोहम्मद की जो यात्रा थी कि इस्लाम का प्रचार किया जाए, वो 60-70 साल में पूरी हो गई। नॉर्दर्न अफ्रीका, पूरा मिडिल ईस्ट, लगभग यूरोप के कुछ देश, 1400 साल में भारत इस्लामाइज नहीं हुआ यार। ये तर्कनिष्ठा पर बात हमें समझ में नहीं आती कि हम गुलाम रहे। जो गुलाम रहते हैं वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, पूरे राष्ट्र हुए हैं। राइट। एक तो ये सभ्यता का झूठ था। दूसरा सभ्यता का झूठ जो मुझे पकड़ में आया वो था, उसमें मैं एक अलग पुस्तक लिख रहा हूँ, द लाई कॉल्ड दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ। 300 वर्षों के कालखंड में, जो 1192 से तराई के युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या के बाद शुरू होता है और लगभग 1528 जब तक कि बाबर आकर के यहाँ पर अपना शासन स्थापित नहीं करता है, सांगा को धोखे से जहर देकर मारने के बाद, इस कालखंड में 24 राजा आए इस तथाकथित सल्तनत में। औसतन मतलब कोई ऐसा कोई राजा नहीं आता है जिसने कोई कंट्रीब्यूशन किया हो आपके टैक्सेशन सिस्टम में, आपकी आर्किटेक्चर में। 3 बिल्डिंग्स बनी हैं पूरे इस्लामी शासन में, 3 बिल्डिंग्स बनी हैं। लाल किला, जो भी कहते हैं कि शायद अनंगपाल ने बनाया था, ताजमहल और कुतुब मीनार, जिनके बारे में बहुत सारे प्रमाण हैं कि ये कुछ और थे। लेकिन चलिए हम 3 बिल्डिंग इनको ग्रांट कर देते हैं। अकेले महाराणा कुंभा ने मेवाड़ के अंदर 32 दुर्ग बनवाए थे, जिनमें से एक है कुंभलगढ़, जो कि चीन की दीवार के बाद सबसे बड़ी दीवार है विश्व की। कुंभलगढ़ तो आप देख, विलक्षण जगह। एक महाराणा का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं आपको मैं, 32 दुर्ग बनाए थे उन्होंने, कहीं कोई उल्लेख तक नहीं आता। कुंभा को पूरी तरह से मिटा दिया गया। तो दिल्ली सल्तनत झूठ क्यों लगी मुझे कि मैं जिन महाराणा हमीर सिंह का मैंने उल्लेख किया था, 1340 के आसपास वे मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली की लड़ाई में हराकर 6 महीने अपने चित्तौड़ के किले में कैद करके रखते हैं। और जब वो 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं, 5000 घोड़े और सिंध से लेकर मालवा तक के लैंड के राइट्स हमीर को सरेंडर करता है लिखित में, तब उसको छोड़ते हैं। वो 6 महीने तक दिल्ली का सुल्तान कुत्ते की तरह जेल में पड़ा था, कोई उसको छुड़ाने नहीं आया यहाँ पर। ये थी आपकी दिल्ली सल्तनत। और एक चलिए अपवाद हो सकते हैं, हमीर बहुत प्रतापी राजा थे। यही व्यवहार फिरोज शाह तुगलक के साथ महाराणा लक्ष्य सिंह ने किया, यही व्यवहार गियासुद्दीन तुगलक के साथ, और महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को, दिल्ली का सुल्तान, 2 बार बकरौल और खतौली के युद्ध में पराजित किया। उसके बेटे को अपने बतौर जमानत 5 साल तक कैद करके रखा। अब आप मुझे बताएं, दिल्ली सल्तनत थी या मेवाड़ था? और आप अगर आज गूगल करें, और मैप में आपको भेजूंगा,
आज आप गूगल करें तुगलक डायनेस्टी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इस देश पर मतलब पूरे सब कॉन्टिनेंट पर तुगलकों के अलावा कुछ है ही नहीं, मेवाड़ तो है ही नहीं। अच्छा, विजयनगर किंगडम भी नहीं है, यानी चलिए मेवाड़ तो इतिहास में चला ही गया, लेकिन विजयनगर किंगडम पर तो बहुत शोध हुआ है, बहुत काम हुआ है। 1335 के आसपास वो अस्तित्व में आ गया था और 1550 तक चलता है विजयनगर किंगडम साफ। तुगलक डायनेस्टी आई थी एक। तो दिल्ली सल्तनत एक झूठ गढ़ा गया, मेहरौली से लेकर पालम तक इनका शासन था। दिल्ली उस वक्त सत्ता का केंद्र भी नहीं थी। जो आज दिल्ली भारत की राजधानी है, उस वक्त राजधानी नहीं थी। उस वक्त सत्ता का केंद्र था मेवाड़, सत्ता के केंद्र थे जयपुर, सत्ता का केंद्र चंदेरी, रायसेन, कन्नौज, दक्षिण में आप गुजरात चले जाएं, हम लोग इधर मालवा, ये सब बड़े बड़े राज्य थे। तो दिल्ली सल्तनत यानी उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज आज के दिन में कर दिया गया कि जिस तरह दिल्ली राजधानी है भारत की, तो दिल्ली के अंदर हमारा तो कभी राजधानी नहीं, इसलिए हमारा तो कभी हम हिंदुओं को तो कभी राज ही नहीं रहा। अरे भाई दिल्ली थी ही नहीं, राज कहां से होता? दिल्ली तो अभी मुगलों के मध्यकाल में लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास अस्तित्व में आई है, उससे पहले दिल्ली कहीं थी नहीं। तो दिल्ली सल्तनत नाम का झूठ इस देश के मक्कार, झूठे, बेईमान, बिके हुए इतिहासकारों ने गढ़ा और हमारे गले बच्चों के गलों में ठूसा गया। और मेवाड़ के महिमाशाली महाराणाओं का इतिहास हमारे स्मृति से, हमारे जीवन से, हमारे मॉरल फाइबर से, हमारे इंटेलेक्चुअल रीच से पूरी तरह से पोंछ डाला गया। मैं इस पुस्तक के अंत में डिमांड करता हूं कि एक निष्पक्ष इंक्वायरी, निष्पक्ष स्पेशलिस्ट की इंक्वायरी विदेशों से बुला के हम चाहे बिठाएं उनको, और वो जज करें कि जो इतिहास इस देश में लिखा गया वो उचित था, या इन झूठे मक्कार इतिहासकारों को इनके कुकर्मों की, दुष्कर्मों की इनको दंड दिया जाए। कुछ ऐसे और हिंदू राजाओं पे चर्चा कीजिए जो आपको मतलब इसी दौरान जिनसे आपका साक्षात्कार हुआ, क्योंकि और में आते हैं जैसे अहोम साम्राज्य ही है और उसके लचित बुर्फुकान है, अभी चर्चा में आया जब मोदी जी ने उनके बारे में कहा, और कैसे मतलब घाटी में छोटी छोटी नाव से पूरा उनके चोल, पांड्याज और चेराज ये हैं जो जिनका शासन जो है उधर कंबोडिया तक जाता था, और नेवल पावर तो उनकी अनपैरेलल थी, जो हमारे इंडियन मिलिट्री लिटरेचर में पढ़ाया जाता है उनका, लेकिन नॉर्मल लोगों को ये नहीं बताते हैं। दिल्ली सल्तनत में पूरा एक चैप्टर है और इनके ऊपर पैराग्राफ्स होते हैं। तो ऐसे कौन से और राजा हैं जो इतने प्रभावशाली और महिमावान थे जिनके बारे में हम जानते तक नहीं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जीत। मेरे विचार से इसके अंदर हम ये सोच सकते हैं कि एक तो शाहिया डायनेस्टी, जिसने कि मैं पहली बार नाम सुन रहा हूँ। अनंगपाल, भीमपाल, जयपाल, ये पूरी एक चेन है राजाओं की इनकी। अच्छा, जिन्होंने गजनी, तो पाल वंश से अलग है? नहीं, पाल वंश अलग है, पाल वंश ये शाहिया डायनेस्टी कहलाती है, शाहिया साम्राज्य। पंजाब और मुल्तान और इवन जो वेस्टर्न फ्रंटियर है पाकिस्तान की तरफ, उस तरफ ये राज्य सबसे पहले ये इनकी भिड़ंत जो मुसलमान आक्रांत आए थे इन्हीं से हुई थी, और इन्होंने 400-300 साल तक रोक के रखा उनको। वो 300 साल तो कोई मायने नहीं रखता इस देश के इतिहासकारों के लिए। इनके लिए वो 150 साल का जो मुगल काल है वो है गोल्डन पीरियड, क्योंकि उस वक्त इनकी तथाकथित हिंदुओं के साथ फ्रेंड्स, मैं चाहती थी कि इसका मैं 3 पार्ट बनाऊं, लेकिन इसमें 3 पार्ट ये जो पोर्शन है, ये जो हमने देखा करीबन 10 या 12 मिनट का पोर्शन इसका, ये इसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है। और मैं भी ये जब से मैंने ये चैनल बनाई है करीबन 1 साल हो गया, मैंने यही सुना है। पहले तो हम अपने लेजेंडों का इतिहास जो है वो हम सुनते हैं करीब करीब 1500-1600 यही हम सुनते हैं, ठीक है। उस टाइम दिल्ली सल्तनत थी, सल्तनत यानी बेसिकली एक केंद्र था। तो केंद्र बनाया किसने था? मुगल ने। अकबर का नाम ज़्यादा सुनाई देता है, दिल्ली सल्तनत। तो ये जो प्रश्न है, ये जो क्वेश्चन है, वो वाकई में वैलिड है फ्रेंड्स के 1500 पहले क्या ये देश नहीं था?
1500 पहले क्या लेजेंड नहीं आए थे, बड़े बड़े लेजेंड आए। कल ही मैंने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था राणा सांगा, और मेरे को एक भाई ने कमेंट्स किया था कि राणा सांगा मतलब सबसे ज़्यादा इस देश में शासन करने वाले राजा थे। वो करीबन 1509 में से लेके 1528 तक उन्होंने ये राज्य किया था। तो रॉन्ग हो तो सॉरी फ्रेंड्स। और उस टाइम आया था अकबर फ्रेंड्स, तो सॉरी अकबर नहीं, बाबर आया था, बाबर। तो हम राणा सांगा का हम कभी सुनते नहीं है फ्रेंड्स, हम इतिहास में सुने नहीं। और भी बोले एक राजा और बोले, मैं इतना सब सुनती हूँ ना तो मेरा दिमाग थोड़ा मतलब उल्टी जगह चला जाता है, गुस्सा आता है कि एकदम बहुत बड़ी बातें ये कह रहे हैं, बहुत सच्ची बातें कह रहे हैं, ये बात सही है। 1500-1600 इसी का इतिहास हमारे सामने है फ्रेंड्स। और बहुत ही प्रचलित जो दो तीन लेजेंड है उसका हमारे सामने इतिहास आता है। उससे पहले जो लेजेंड हो गए हैं उनका नाम हमारे पास आता नहीं है। दिल्ली सल्तनत, ये जो 100-150 साल मुगल ने राज्य किया, उसी का आता है। और उसी का बाकायदा हमको पढ़ाया जाता है कि उसको आर्किटेक्ट यानी अकबर, वो बहुत बड़ी समझ रखता था। उन्होंने ये दरवाज़ा बनाया, उनकी जीत की निशानी है। उन्होंने उन मुगल के उसमें ताजमहल आया, ये आया वो आया। अरे इसमें राजा जो बताए गए उन्होंने 32 दुर्ग बनाए थे, 32 दुर्ग, तो उसका इतिहास कहाँ गया? तो ये एक विशेष जाति हम हिंदू लोगों के लिए बहुत ही गलत बात है। और ये किसने किया? जो उमेंद्र रत्नू जी बोल भी रहे हैं कि हम ये बोलेंगे कि मतलब इस पे जांच होनी चाहिए कि ये लोग कौन लोग हैं जिन्होंने हमारा इतिहास हमको दिनहीन बता देते हैं। महाराणा प्रताप जी को दिनहीन बताते हैं कि उन्होंने घास की रोटियां खाई, वो जंगल घूमे। वैसे ये एक बेसिकली हमारे सामने इस हिसाब से पेश करते हैं कि इतने बेचारे दिनहीन थे, तो इतना बड़ा मुगल एम्पायर 100-150 साल का, इतने बड़े हमारे करोड़ों साल से हमारा देश है, इसमें सिर्फ 100-150 साल, वो बहुत बड़ा मुगल एम्पायर, बहुत बड़ा मुगल एम्पायर फ्रेंड्स। उनका इतिहास आज हम लोगों को पढ़ाया जाता है। और हमारा देश इतने सालों से है, हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, तभी तो ये लोग भाग के हमारे देश पे बुरी नज़र डालते थे। उनको इतने साल तक रोक के रखा, हमारे राजपूत भाइयों ने शासन किया, एक से एक बड़े राजा आए, बड़े बड़े सालों तक उन्होंने शासन किया। इतने बड़े बड़े किले, आज राजस्थान साइड चले जाओ, इतने भव्य किले मिलेंगे आपको। हालांकि ये जो मुगल आए थे और बाहर से जो लोग आए थे उन्होंने काफ़ी सारे उनको तोड़ भी दिया है। और अभी भी आप दिल्ली में भी ऐसे ऐसे किले हैं फ्रेंड्स जिसमें हमारा हिंदू आर्किटेक्ट भी मिलता है और इस्लाम का भी मिलता है, यानी दोनों का मिलता है। तो पहले हमारे थे, उसमें वो लोग कब्जा करके उन्होंने अपने निशान वगैरह जो क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट में डिज़ाइन वगैरह डाले हैं फ्रेंड्स। तो उनका इतिहास कहाँ गया? ये बहुत ही एक वाजिब और सच्चा क्वेश्चन है और इस पे वाकई में मतलब एक्शन लेना चाहिए ना। और दूसरी बात, मैं एक बात क्लियर कर दूं फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को काफ़ी पहले भी कमेंट्स आ चुके हैं कि आप मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें बोले आपने एक मुसलमान भाई का नाम आ रहा था तो मैंने नहीं लिया। तो फ्रेंड्स वो उर्दू में लिखा था, तो मैं उर्दू में नहीं जानती फ्रेंड, इंग्लिश पढ़ लूँगी, हिंदी पढ़ लूँगी, उसके अलावा एक तीसरी लैंग्वेज है जो गुजराती पढ़ लूँगी। तो उर्दू में नहीं पढ़ पाई थी फ्रेंड्स, तो नीचे इंग्लिश में मेंशन भी नहीं किया गया था कि मैं पढ़ सकूं। तो फ्रेंड्स मैं ये बता दूं, हम किसी मुस्लिम भाइयों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, ये बाहर से जो आक्रमणकारी आए थे हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं फ्रेंड्स। तो वाकई में ये
बहुत ही गलत हम लोगों के साथ हुआ है फ्रेंड्स, इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसका 3rd पार्ट बनेगा और वो तो बहुत बड़ा बनेगा, उसकी लेंथ बहुत बड़ी बनेगी फ्रेंड्स। क्या करें, जब हमें ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाती हो आप देखते ही नहीं हो, लाइक ही नहीं करते हो। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। वो मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 3000 करना है ना। तो मिलते हैं फ्रेंड इसके तीसरे पार्ट में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।